आज मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएसएससी द्वारा जारी किया गया कटअप के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। जिस प्रकार से सभी के मनों में बेचैनी उत्पन्न है कि कटअप कम होने के बावजूद भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस कटअप के पीछे का लॉजिक हम लोगों को समझना होगा, तभी हम जस्टिस कर पाएंगे। और इसी प्रयास को लेकर मैं आप लोगों को बीच समझाने का लिए मैं अपना एक प्रयास आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीपीएसएससी ने रिजल्ट जारी किया पीटी के दरमियान, मेंस के दरमियान और मेरिट के दरमियान, तो बीपीएससी के तहत 3 प्रकार के पोस्ट ली गई, जिसके अंतर्गत बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार सर्जेंट और आपका एएसजे असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट के लिए बहाली निकाला गया था। प्री के दौर में इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए एक ही कटअप था, निर्धारित था, क्योंकि पीटी और मेंस तीनों का एक ही था। तीनों के लिए कोई भी अलग प्रकार का एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं था, जिस कारण से तीनों का एक ही कटअप दिया गया। मेंस के दौरान भी तीनों एग्जामिनेशन के लिए एक ही कटअप निर्धारित किया गया, क्योंकि तीनों का क्राइटेरिया एक था मेंस के लिए। लेकिन जब फिजिकल के लिए जाया गया तो फिजिकल में 2 सर्जेंट और एसआई का फिजिकल क्राइटेरिया अलग अलग था, जिसके कारण से कटअप में वेरिएशन आया है। लेकिन आयोग की ओर से प्रीलिम्स में भी तीनों पोस्ट के लिए एक ही कटअप जारी किया गया, जो कि मिनिमम कटअप था। उस कटअप पर, जिस मिनिमम कटअप पर लोगों को लिया गया आयोग के द्वारा, उसी को कटअप बनाया गया। मेंस के दौरान भी जिस मिनिमम मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उसी को कटअप माना गया। उसी प्रकार से फाइनल मेरिट के दरमियान भी जब सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होने के कारण, क्योंकि सर्जेंट का आप पीईटी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो उसका फिजिकल प्रोसेस में चेंजेस था, क्योंकि उसके हाई जंप और लॉन्ग जंप में वेरिएशन था। क्योंकि सर्जेंट के लिए लॉन्ग जंप 15 फीट, हाई जंप 4.5 फीट था, जिसके कारण इस सर्जेंट के लिए बहुत ही कम लड़के क्वालिफाई कर पाए, जो कि आयोग के द्वारा फाइनल मेरिट में दर्शाया गया कि लगभग 200 लड़के को सिलेक्शन किया गया, लड़के और लड़कियां मिलाकर। तो लड़के का फिजिकल क्राइटेरिया तो चेंज था, बट लड़कियों का सर्जेंट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया सेम था। फिजिकल क्राइटेरिया लड़कियों का सेम रहने के कारण कटअप अलग से नहीं दिया गया। इस कारण से जिस मार्क्स पर सभी का सीट फुल हुआ, वही आयोग का कटअप रहा, जिस कारण से जो है कटअप में वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन आयोग के द्वारा स्पेशली किसी भी प्रकार से एसआई के लिए अलग से कटअप नहीं दिया गया, ना ही असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट के लिए अलग से कटअप दिया गया। उन्होंने जिस न्यूनतम मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन हुआ, उस मार्क्स पर आयोग ने कटअप जारी किया। लेकिन बात यह आती है, उत्पन्न होती है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारा 75 ईबीसी में था, लेकिन कटअप तो 73 गया है ना। कटअप आपका जो है फाइनल मेरिट में 71.6 गया, तो हमारा क्यों नहीं हुआ। तो बात यह है कि जो एसआई का पोस्ट है, एसआई के पोस्ट के लिए करीबन पूरे में अगर देखा जाए तो करीबन बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 6000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। आयोग को तीनों मिलाकर 2446 कैंडिडेट को ही सिलेक्शन करना था। तो आयोग के पास बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या ज़्यादा थी, जिस कारण से जितने ऊपर से उस आयोग को 2446 कैंडिडेट मिल गया, वहाँ से उन्हें ले लिया गया। तो सबसे पहले जिनका भी फर्स्ट चॉइस एसआई के लिए होगा, तो आयोग अपने साइड से जितने भी कैंडिडेट उन्हें एसआई के लिए चाहिए था, उन्होंने ऊपर से उठा लिया। उसका जो भी कटअप गया हो, चाहे जनरल का 82 गया हो, है ना, बीसी का
79 के आसपास गया हो या ईबीसी का 76-77 के आसपास गया हो, उसी प्रकार से दरमियान। और सर्जेंट के लिए आप सभी जानते हैं कि सर्जेंट में का पीईटी बहुत ही टफ था, जिसके कारण से नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम क्वालिफाई कर पाए थे, जिसका कि मिनिमम कट ऑफ जो कि मेंस का था, है ना, उस पर उसका सिलेक्शन कर लिया गया। लेकिन बात यह आती है कि जनरल में मेंस में जो कट ऑफ दिया गया था उससे भी कम मार्क्स पर जनरल का सिलेक्शन हुआ। तो कुछ लोगों को कहना है कि जब 151.6 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी का मेंस में सिलेक्शन हुआ था तो 150 मार्क्स पर जनरल में कैसे शामिल हो गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जनरल सीट में सभी प्रकार के जो है कैंडिडेट शामिल होते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, जनरल के स्वयं हो, बीसी हो या ईबीसी हो या एससी हो या एसटी हो। तो उनके सर्जेंट के क्राइटेरिया में अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि जनरल में सीट 50 है, मान लिया जाए कि जनरल में सीट 50 है, उसे जनरल में पास किया गया लड़का 20 मिला हो, तो 30 लड़के का तो जनरल में सीट खाली है, तो 30 लड़के को कौन सा कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो उसमें से जो कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी का जो रैंक वाइज जो मार्क्स वाइज होगा, हो सकता है इसी में से कुछ लड़के का 73 होगा, 74 होगा, इवन 75 तक होगा। तो इसलिए इन सारे लड़के को जनरल से क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि जनरल का सीट तो फुलफिल करना था, इस कारण से, है ना, जनरल में इन्हें डाल दिया गया, जिस कारण से जनरल का कट ऑफ कम हो गया। यहाँ तक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आयोग को तीनों के लिए अलग अलग कट ऑफ निकालना चाहिए था, लेकिन आयोग ने प्रीलिम्स मेंस में एक सिंगल कट ऑफ जारी किया, जिस कारण से फाइनल मेरिट में भी सिंगल कट ऑफ जारी किया गया। जैसा कि देखा जाता है कि बीपीएससी में विभिन्न प्रकार के पोस्ट दिए रहते हैं, लेकिन उसमें भी जब आप देखेंगे कि न्यूनतम जो कट ऑफ दिया जाता है उसी को कट ऑफ माना जाता है। इस बार भी आप लोग देखे होंगे 1-2 कैंडिडेट का जिसका कि कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बीपीएससी के द्वारा नोटिस के माध्यम से उन लोगों को स्पष्टीकरण कर दिया गया था, कारण क्योंकि उन्होंने उस पोस्ट के लिए चयन नहीं दिया था, ऑप्शन में नहीं डाला था, जिस कारण से जिन पोस्ट के लिए उन्होंने चयन किया था उन पोस्ट के लिए उनका कट ऑफ एलिजिबल नहीं था, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से इसमें लड़के लोग को 73-74 मार्क्स तो थे, लेकिन वह सर्जेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिस कारण से जितना नंबर पर एसआई का सीट फुल हो गया, उसके बाद एसआई के लड़के वहां से हट गए और मिनिमम नंबर मार्क्स पर सर्जेंट का क्वालिफाई हुआ और उसी को कट ऑफ मानकर आयोग के द्वारा दिया गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।